तो साथियों, बात करेंगे आज फिर नगरोटा विधानसभा उपचुनाव की। हालांकि इसके ऊपर आंकलन तभी होगा जब सभी लोगों के नॉमिनेशन भरे जाएंगे, फिर स्क्रूटनी होगी, उसमें से जो लोग कुछ खारिज हो जाएं, जहाँ कंटिन्यू भी कर सकते हैं बहुत से, या फिर नाम वापस लेने की जो डेट है उसके बाद कि आखिर अब क्या होगा। लेकिन फिलहाल जो शुरुआती चीजें हैं वो आपसे बात करना बहुत जरूरी है। आज जैसा हमने सुबह की खबर में आपको बताया था कि कांग्रेस ने पलटी मार दी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को असमंजस में डाल दिया, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना उम्मीदवार नगरोटा विधानसभा में उतार दिया है। शमीमा बेग जो है डीडीसी हैं डंसाली की, उनको वहां पर उम्मीदवार बनाया। और अभी की खबर यह है कि अनिल शर्मा जो ऑल जे&के पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन हैं, उन्होंने नामांकन भर दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो काफी लंबे समय से जुड़े रहे और नगरोटा में ब्राह्मण कम्युनिटी के भीतर एक अच्छा रुतबा पैठ जैसे नंद किशोर की है, ऐसे ही अनिल शर्मा की भी। तो अनिल शर्मा मैदान में उतर आए हैं। तो आज उन्होंने अपने घर में पूजा अर्चना की, अपनी पत्नी के साथ, परिवार के साथ आशीर्वाद लिया। पूजा करने के बाद उसके बाद फिर वो एक जुलूस की शक्ल में निकलकर नगरोटा पहुंचे। तो नगरोटा में भी ज्यादा भीड़ तो नहीं थी। उन्होंने कल ही कहा था कि मेरे पास ना तो इतनी गाड़ियां हैं, लेकिन हाँ लोग हैं। तो लोग जो हैं वो आए जहां अपने घरों में बैठे, लेकिन वो याद रखें कि मैंने नामांकन भर दिया है। तो जाहिर सी बात है कि भीड़ इतनी ज्यादा उनके साथ नहीं थी जितनी देवयानी राणा और हर्षदेव सिंह के साथ थी। हालांकि कुछ तर्क वितर्क हो सकते हैं कि हर्षदेव सिंह के पास बाहर से लोग लाए थे। तो किसी भी पार्टी के जो एमएलए जहाँ जाते हैं उनके भी सपोर्टर्स वहां पहुंचते हैं, वो भी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के नहीं होते हैं। ये भी ध्यान में रखना होता है। हर कोई व्यक्ति जो है जब कहीं पर भी वो नामांकन भरता है तो उसके सगे संबंधी, रिश्तेदार, दोस्त जो अदर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, अदर विधानसभा में रहते हैं, वो भी उस दिन जाते हैं। तो सब लोग आते हैं नामांकन भरवाने के लिए। अगर कोई भी कैंडिडेट खड़ा है तो उसके रिश्तेदार भी कहीं रहते होंगे, वो भी आते हैं। जरूरी नहीं कि वो उस दिन जो आपने भीड़ देखी हो वो सारे उसी विधानसभा के वोटर भी हों। अलग अलग विधानसभा से या शहरों से भी लोग आते हैं। तो उसमें किसी भी पार्टी पर इस तरह की टिप्पणी करना वो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, आपका अपना लोकतांत्रिक अधिकार है आपके पास बात रखने का, तो आप रखिए, उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन अभी की जो खबर है कि अनिल शर्मा जो ऑल जे&के पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन थे, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में पंचायती राज को सुदृढ़ बनाने के लिए, जहां पंचायतों के हक दिलवाने के लिए पंचों सरपंचों के साथ जो उनकी मीटिंगें लगातार हुई, वो काफी पॉपुलर हुए थे। और भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छे नेता भी बहुत से काम वो संगठन के भी करते थे और पार्टी के साथ चलते भी थे। खैर, पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी, पार्टी ने अपना फैसला लिया और एक जो स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जो इसी सीट से जीते थे, उनकी बेटी को मैदान में उतार दिया। और ये पहले से ही तय था कि देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी और उसके बाद ही कयास लगाए जा रहे थे कि उनकी बेटी देवयानी राणा जो है वो चुनाव लड़ेंगी, और उसको बीजेपी में शामिल भी किया गया। और उसके बाद अब वो नगरोटा से बीजेपी की उम्मीदवार। और दूसरी ओर भाजपा की टिकट न मिलने से नाराज हुए अनिल शर्मा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाकायदा मीडिया से भी बातें की कि SRO 43 नहीं चलेगा, जाने की परिवारवाद, वंशवाद जो है वो नहीं चलेगा। लोकल्स की डिमांड है, लोकल्स चाहिए नगरोटा को। तो लोकल के मुद्दे को लेकर वो मैदान में उतर आए हैं। अब जनाधार कितना बढ़ा पाते हैं, कितना लोगों तक पहुंच पाते हैं, वो बात की बात है। लोगों का कितना सहयोग मिलता है वो भी देखना होगा। लेकिन ताल ठोक दी है, हुंकार भर दी है विधानसभा के भीतर। ये नहीं है कि सिर्फ 3-4 ही कैंडिडेट थे तो सब खामोश हो गए, ऐसा नहीं है। हर कोई कैंडिडेट मैदान में है। एडवोकेट जोगिंदर सिंह जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो भी मथवार से लेकर जगटी तक एरिया में उनका भी अपना एक अच्छी पैठ है कम्युनिटी के भीतर। दूसरे हर्षदेव सिंह जो बेसिकली रहने वाले तो रामनगर साइड के हैं, वहां पर चुनाव भी उन्होंने जीता था, अब जम्मू में ही रहते हैं। लेकिन नगरोटा में उन्होंने भी पिछले 1 साल से, जब से सीट खाली हुई है तब से वो दौड़ रहे हैं। तो उन्होंने भी इंडियन पैंथर पार्टी के वहां पर चुनाव के लिए उन्होंने भी नामांकन दाखिल करवा दिया है। देवयानी राणा ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल करवा दिया है। और उसके बाद आज जो है वो जोगिंदर सिंह जो आम आदमी पार्टी के नेता और अपनी पार्टी के जो बोधराज भगत हैं, वो भी उस मैदान में है, वो भी वहां इलेक्शन, उन्होंने भी नामांकन आज दाखिल कर दिया। अनिल शर्मा ने भी कर दिया।
तो अभी जब तक हम खबर रिकॉर्ड कर रहे हैं कुछ और भी नॉमिनेशन हो सकती हैं, शाम तक का समय है, आज ही तो आखिरी दिन है, उसके बाद फिर देखा जाएगा कौन कौन मैदान में आता है। लेकिन इतना जरूर है कि नगरोटा विधानसभा उपचुनाव में दंगल खड़ा होने वाला है, क्योंकि एक तरफा मुकाबला जो पहले दिख रहा था वो शायद अब नहीं होगा। और अब एक और कोई वीडियो आया है, शमीमा बेग भी नामांकन जो है वो करने, उन्होंने जम्मू में नामांकन अपना भरा है। शमीमा बेग ने जम्मू में डीसी ऑफिस में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है, उन्होंने भी। तो अब कुल मिलाकर देखिए तो देवयानी राणा भारतीय जनता पार्टी, हर्षदेव सिंह इंडिया पैंथर पार्टी, अनिल शर्मा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, शमीमा बेग जो डीडीसी थी डंसाली नगरोटा की, वो चार बड़े चेहरे आप कह सकते हो। फिर आप पार्टी के जोगेंद्र सिंह और अपनी पार्टी के बोधराज भगत, और भी एक तो हो सकता है जिसकी जानकारी अभी तक नहीं है, शाम तक हो सकता कोई और भी फाइल करे, लेकिन इतने लोगों ने अपना नामांकन दाखिल करवा दिए हैं। और अब जैसा पहले है कि नामांकन भरने के बाद 2 दिन के बाद इसकी जांच होगी, जितने भी नामांकन भरे गए हैं, कि कहीं कोई खामी त्रुटि होगी तो वो खारिज होगा, और उसके बाद आगे चलेंगे फिर विड्रॉल की ओर, कौन कौन अपना नाम वापस लेता है। क्योंकि कुछ लोग फॉर्म भर देते हैं किसी पार्टी के विरोध में भी, तो उसके बाद पार्टी का जब प्रेशर आता है तो फिर जो नाम वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो खैर वो देखते हैं किसके किसके ऊपर आएगा, कौन वापस लेगा। लेकिन कांग्रेस ने यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जैसी उनके हवाले की है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम अपना कैंडिडेट नहीं देंगे। तो अब उसके बाद फिर जब विड्रॉल हो जाएगा तो जो बचे होंगे वो मैदान में होंगे, और फिर नवंबर में 11 को पोलिंग होगी, और 2 दिन के बाद वहां पर 14 को जो है काउंटिंग होगी, और उसी दिन रिजल्ट भी आ जाएगा कि नगरोटा का विधायक अब कौन होगा, स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा की बेटी देवयानी राणा, हर्षदेव सिंह, या अनिल शर्मा, या फिर बाकी कोई और। क्योंकि वोटर बहुत चालाक और समझदार है, वो हर परख के साथ वोट करता है। अब हो सकता है कुछ लोग जो हैं वो पार्टी के वफादार होते हैं, वो पार्टी के साथ चलते हैं, कुछ लोग अपने कैंडिडेट के वफादार होते हैं, वो कैंडिडेट के साथ चलते हैं। तो जातीय समीकरण अगर नगरोटा में भी पावरफुल होंगे, इम्पैक्ट होगा उनका भी, और अब देखना होगा कि क्या क्या होता है। लेकिन फिलहाल जो आज की अभी खबर थी कि शमीमा बेग ने भी अपना फॉर्म भर दिया है, अनिल शर्मा ने भी अपना फॉर्म भर दिया है, आप पार्टी के जो उम्मीदवार थे जोगेंद्र सिंह उन्होंने भी भर दिया, अपनी पार्टी ने भी भर दिया है, हर्षदेव सिंह को देवयानी राणा ने तो पहले से ही अपने फॉर्म सबमिट करवा दिए हैं। तो ये थी अभी की खबर। अनिल शर्मा ने और शमीमा बेग ने अपना नामांकन नगरोटा विधानसभा के उपचुनावों में भर दिया है। दूसरी ओर कश्मीर के बड़गाम में भी पीडीपी के नेता उन्होंने भी अपना भरा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और तमाम जितने भी उम्मीदवार हैं वो इस समय मैदान में है। तो दोनों सीटों के ऊपर मुकाबला कड़ा होगा इस बार, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की टक्कर वहां पर होगी, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ किसकी टक्कर होगी वो देखना होगा जब प्रचार ज्यादा शुरू होता है, कितना जनाधार किसके पक्ष में बैठता है, उसके बाद ही फाइनल डिसीजन जो होगा वो होगा। खैर इतना तो जरूर है कि नगरोटा में जो एक तरफा जीत के जो लोग कयास लगा रहे हैं शायद वो अब नहीं होगा, क्योंकि अब त्रिकोणीय या 4 कोने मुकाबला भी हो सकता है। 4 कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी पैठ अपने अपने इलाकों में अपने हिसाब से ज्यादा है, कोई किसी आप किसी को कम आंक नहीं सकते हैं। आप अपना जो वहाँ ग्राउंड वर्क है उसके हिसाब से बात अगर की जाए तो अपने अपने तर्क हो सकते हैं, कोई सहमत हो या ना हो, लेकिन मुकाबला कड़ा होगा। एक तरफा जो दिख रहा था पहले वो अब नहीं होगा। धन्यवाद।